गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभातम। आदर्श विद्या मंदिर नामक की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम लेसन 14 पढ़ने वाले हैं। लेसन 14 का नाम है दिस, दीज, दैट, दोज। दिस THIS दिस मानी यह है, सिंगुलर एक वचन वर्ड है। दीज THES दीज, दीज मानी ये, प्लूरल वर्ड है। दैट THET दैट इन वह है, सिंगुलर वर्ड है। दोज THOS दोज, दोज यानी वे, प्लूरल वर्ड है। निकट पास के लिए दिस सिंगुलर वर्ड तो दिस काम मिलेंगे और प्लूरल वर्ड दीज काम मिलेंगे। सिंगुलर यानी एक वचन, प्लूरल यानी बहुवचन। दूर के लिए सिंगुलर वर्ड दैट और प्लूरल वर्ड दोज काम में लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, यहाँ एक टेबल बनाई हुई है। इस टेबल के आधार पर वाक्य बनाए हुए हैं जो दिस, दीज, दैट, दोज चारों के हैं। सबसे पहले दिस इज ए ब्रांच, यह एक टहनी है। दिस इज एन इंक पॉट, यह एक दवात है। दीज आर ब्रांचेज, ये टहनियाँ हैं। दीज आर इंक पॉट्स, ये दवातें हैं। दैट इज ए ब्रांच, वह एक टहनी है। दैट इज एन इंक पॉट, वह एक दवात है। दोज आर ब्रांचेज, वे टहनियाँ हैं। दोज आर इंक पॉट्स, वे दवातें हैं। इस प्रकार से इस टेबल से ये वाक्य बनाए हुए हैं। इसी के आधार पर हम इसकी एक्सरसाइज 14 जिसको हल करने वाले हैं। क्वेश्चन है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। सर्वप्रथम यहाँ हिंदी के वाक्य लिखे हुए हैं जिनकी हमें अंग्रेजी में अनुवाद करना है, इंग्लिश ट्रांसलेट करना है। पहला वाक्य, ये शेर हैं। ये एक प्लूरल वर्ड है, इसके लिए दीज काम मिलेंगे। तो हमारा वाक्य बनेगा दीज आर लॉयंस, ये शेर हैं। दूसरा वाक्य है वह एक जूता है। वह के लिए हम शब्द काम मिलेंगे दैट। दैट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब काम मिलेंगे इज ए शू, वह एक जूता है। दैट इज ए शू, SHOE शू यानी जूता। तीसरा है यह स्कूल है। यह के लिए दिस इज ए स्कूल, यह एक विद्यालय है। चौथा है वे छाते हैं। दोज आर अम्ब्रेलाज, UMBRELLAS, दोज आर अम्ब्रेलाज, वे छाते हैं। पांचवा, ये 2 टमाटर हैं। प्लूरल वर्ड हुआ। दीज आर 2 टमेटोज, TOMATOES, टमेटोज यानी टमाटर। क्वेश्चन बी, यूज दिस, दैट, दीज, दोज इन द ब्लैंक्स। रिक्त स्थानों में दिस, दैट और दीज, दोज का उपयोग कीजिए। पहला, ब्लैंक आर कैप्स, कोष्टक में लिखा हुआ है निकट। निकट का अर्थ होता है पास। आर का वर्ब का उपयोग किया हुआ, मतलब यहाँ पर प्लूरल
वर्ड आएगा। तो यहाँ हम पास के लिए प्लूरल शब्द कहाँ मिलेंगे? दीज। दीज आर कैप्स, ये टोपियाँ हैं। दूसरा ब्लैंक खालिस्तान इज एन ऑरेंज, कोष्टक में लिखा हुआ है दूर। यहाँ वर्ब इज काम में ली गई है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ड आएगा, तो हम काम मिलेंगे दैट। दैट इज एन ऑरेंज, वह एक संतरा है। तीसरा खालिस्तान ब्लैंक इज ए मैट, कोष्टक में लिखा हुआ है निकट। निकट का अर्थ होता है पास। वर्ब यहाँ काम में ली गई है इज, तो यहाँ सिंगुलर वर्ड काम मिलेंगे दिस। वाक्य बनेगा दिस इज ए मैट, यह एक चटाई है। चौथा अंतिम ब्लैंक खालिस्तान आर फॉक्सेज, कोष्टक में लिखा हुआ है दूर। तो दूर है लिखा हुआ है, वर्ब आर काम में ली गई है, तो यहाँ हम वर्ड काम मिलेंगे दोज आर फॉक्सेज, वे लोमड़ियाँ हैं। फॉक्स एफ फॉक्स यानी वे लोमड़े हैं, लोमड़। फॉक्स यानी लोमड़, फॉक्सेज लोमड़े। दोज आर फॉक्सेज, वे लोमड़े हैं। इस प्रकार हमने सामूहिक रूप से दिस, दैट, दीज, दोज का प्रयोग पढ़ा। इसी के आधार पर हमें और भी प्रकार से वाक्य बना सकते हैं। हमें ध्यान रखना है सिंगुलर वर्ड पास के लिए दिस, दूर के लिए दैट। इसी प्रकार प्लूरल के लिए दीज पास के लिए और दोज दूर के लिए काम में लेते हैं। धन्यवाद। इस प्रकार इस लेसन को और एक्सरसाइज 14 को हमें अपनी अभ्यास पुस्तिका में गृह कार्य के रूप में करना है। धन्यवाद।